कहाँ सामो मटिहानी पुल बन रहा था और कहाँ पीपा पुल तक बात आ गई है, इसको लेकर क्या कहिएगा? वो सब नौटंकी है। पीपा पुल बनेगा, पहले कह रहे थे कि मटिहानी विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाएंगे, पहले ये कहे, उसके बाद कहे कि भोगो सिंह कम्बल नारियल बैठ के मटिहानी विधानसभा को बर्बाद कर दिया। लग रहा है दिल्ली और पटना में रिंग बांध तैयार हो रहा है। चुनाव नॉमिनेशन से पहले हेलीकॉप्टर से रिंग बांध आएगा और सामो पॉपुलेशन के चारों तरफ सुलिस गेट बना के रिंग बांध उतार दिया जाएगा। पिछले 5 साल से जनता का यहाँ कोई सवाल उठाने वाला नहीं था, आप भी नहीं थे, लेकिन अभी चुनाव का समय आया है तो आप आ गए हैं। लोगों को कहा तेरी आवश्यकता नहीं है, मैं नया बेटा चुना। तो मानवता यही कहता है जो घर में कोई नया बेटा आया है मालिक के रूप में, तो उसको काम करने की आजादी मिलनी चाहिए। 29 दिसंबर को मटिहानी विधानसभा की ऐतिहासिक बैठक हुई और कार्यकर्ता ने भी कहा जो चुनाव लड़ेंगे, और मैंने कहा कि चुनाव लड़ना भात दाल को और नहीं है। कहा जा रहा है कि आप राजद के भी संपर्क में हैं। बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहते हैं जो महागठबंधन से आइए, वो कहते हैं एनडीए से आइए, और जो हमारे साक्षर मतदाता है वो कहते हैं जो केनाहू आइए। हम कोई पार्टी के संपर्क में नहीं है, हम ही से कुछ लोग संपर्क में है। बाढ़ रिलीफ वाला 7,000 नहीं मिला, उसमें यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया वसूली की गई। हर किसान से, हर व्यक्ति से 2-2 हजार रुपया लिए गए, पैसा नहीं आया उनके खाता में। कोई 2,000 दिया तो 600 आया, कोई 2,000 दिया तो 1,000 आया, कुछ लोग 2,000 दिए 3,000 आया। जांच तो नहीं, जांच के नाम पर कुछ खाना पूर्ति हुआ है। जांच इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं कि आप लोग आवाज उठाइए, शायद ये ऊपर तक आवाज जाए और इस पर कुछ जांच हो। हम तो रुपया नहीं देते देखे, नहीं लेते देखे। देने से पहले भोगो सिंह के को लोग पूछने गए थे, इनको अपने जनप्रतिनिधि से वसूलना चाहिए। हम खर्रा बोलते हैं, साफ बोलते हैं, मीठ बोलने के लिए पैदा नहीं लिए। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। और जैसा कि देख रहे हैं, पूर्व विधायक भोगो सिंह सामो आए हुए हैं और चुनावी सरगर्मी जब से तेज हुआ है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर, तब से एक्टिव हो गए हैं। और इनसे हम बात करना चाहेंगे कि बहुत दिनों के बाद जो है एक्टिव हुए हैं और क्या कैसे इनका प्लान है चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। सामो के जनता को क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले बेगूसराय जिला का ऐतिहासिक धरती, मटिहानी विधानसभा की पावन पुण्य मिट्टी, सामो प्रखंड की धरा पर आपका चंदन बंदन अभिनंदन। अच्छा सर, पूछना चाहेंगे, 4 साल सर आप जनता के बीच से गायब रहे, फिर अभी चुनाव लड़ने के लिए आप आ गए हैं। आपने कहा कि जनता आपको चाहती है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन जनता यहाँ बहुत परेशानी में है। अभी जैसे इसी साल की बात करें तो बाढ़ आया, बहुत यहाँ समस्या लोगों को हुई, जनता के साथ बहुत लूट हुआ, लेकिन इस बीच आप लोग कहीं नहीं दिखे। जैसा होता है कि विपक्ष को भी रहना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि चुनाव के वक्त अगर लोकल स्तर पर बात करें तो सिर्फ विधायक रह जाते हैं, सांसद रह जाते हैं, लेकिन उनके साथ लड़ने वाले कभी दिखते नहीं है। जनता का सवाल उठाने के लिए कोई नहीं होता है। तो पिछले 5 साल से जनता का यहाँ कोई सवाल उठाने वाला नहीं था, आप भी नहीं थे, लेकिन अभी चुनाव का समय आया है तो आप आ गए हैं। तो इसके बारे में क्या कहिएगा? जनता आपके सामने इस समस्या को कभी रखा? भोगो सिंह चुनाव लड़ने के लिए पैदा नहीं लिया। नंबर 1, भोगो सिंह को ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद से संस्कार मिला है। जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे तब तक मटिहानी विधानसभा जनता की मानवीय सेवा, परिवार से परिवार को जोड़ना, समाज से समाज को जोड़ने का प्रयास मेरा सदा जारी रहेगा। आप किस चैनल पर सुने, कहां सुने जब भोगो सिंह चुनाव लड़ने के लिए आ गया? मैंने तो बोले कि जुलाई में आप घोषणा करिएगा। घोषणा न करें, ये कैसे आप समझ गए ये चुनाव लड़ने की ही घोषणा हो गई? मटिहानी विधानसभा की जनता ने भोगो को कहा तेरी आवश्यकता नहीं है, मैं नया बेटा चुना। तो मानवता यही कहता है जो घर में कोई नया बेटा आया है मालिक के रूप में, तो उसको काम करने की आजादी मिलनी चाहिए, पिठियार नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ मटिहानी विधानसभा में सेवा किया, किसी वर्ग पर
कोई कमेंट नहीं किया। सेवा मीन्स यदि हमको कोई शादी में खोजे, श्राद्ध में खोजे, मेडिकल सेवा में खोजे, या ऊपर वाले से आपदा आई, इंद्र भगवान का आपदा हो या सूर्य भगवान का अग्निकांड हो, हर समय बोगो सिंह मिला है। शायद आपको पता नहीं है, आप खबर ले लीजिए। पिछले बार जो बाढ़ आई, उस बार में हम देवघर चले गए थे पैदल, और पैदल जब उधर से आए तो मेरे पैर फूले हुए थे, कम से कम 20 को फोका था, हम चलने में असमर्थ थे। उस परिस्थिति में भी मैंने अपने बेटे के माध्यम से इस सामो धरती की सेवा करने का सार्थक प्रयास किया है। अभी मतलब क्या देखें, आपके इस दौरे को क्या समझा जाए कि चुनावी दौरा इसको नहीं समझा जाए? आपको पता नहीं है, ये चुनावी दौरा नहीं है, हम न्योतापुर ने आए हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे, सामो की जनता अगर जानना चाहती है कि क्या इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका क्या जवाब दीजिएगा? इसका जवाब हमने दे दिया है। 29 दिसंबर को मटिहानी विधानसभा की ऐतिहासिक बैठक हुई, जिस बैठक में कार्यकर्ता और मतदाता ने कहा जो हर परिस्थिति में चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 16 जनवरी को उस बैठक के आलोक में फील्डिंग किया गया, और फील्ड से जो आवाज आई, फिर समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में मूल रूप से कार्यकर्ता की बैठक थी, और कार्यकर्ता ने भी कहा जो चुनाव लड़ेंगे। उसी में यह निर्णय हुआ, और मैंने कहा कि चुनाव लड़ना भात दाल को और नहीं है। स्पष्ट, आप जाइए अपने गांव, डोर टू डोर जाइए, मेन टू मेन मिलिए, और लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए, चुनाव रणनीति पर विचार विमर्श लीजिए, उनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या वो चाहते हैं। यदि वर्तमान विधायक को चाहते हैं, वेलकम। नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में मटिहानी विधानसभा की बैठक होगी। उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा, उस निर्णय के आलोक में कदम उठाए जाएंगे। अच्छा, कहा जा रहा है कि आप राजद के भी संपर्क में हैं? मैं किसी के संपर्क में नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, इस बात को आप नोट कर लीजिए। माँ गंगा का बेटा हूं। झूठ से नफरत है, जाति से नफरत है, धर्म से नफरत है, पार्टी से नफरत है। क्योंकि मैंने 77 वर्षों के आजादी के इतिहास को बड़े ईमानदारी से पढ़ा है। 77 वर्षों के बाद भी भारत, बिहार, बेगूसराय, मटिहानी विधानसभा विकासशील नहीं हुए हैं। थाली में रोटी पहुंचता है तो भात उड़ जाता है, भात पहुंचता है सलाद उड़ जाता है, सलाद पहुंचता है तो पापड़ उड़ जाता है। 80% लोग आज भी बेचैन हैं, संपूर्ण रूप से बेचैन। पार्टी के लिए आप जान लीजिए, कार्यकर्ता और आम मतदाताओं का ओपिनियन आ रहा है, जो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। उसमें कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, वो कहते हैं जो महागठबंधन से आइए, वो कहते हैं एनडीए से आइए, और जो हमारे साक्षर मतदाता है वो कहते हैं जो केनाहू आइए। ठीक है ना, तो उसी में यह निर्णय हुआ जो 30 जून तक एनडीए और महागठबंधन का इंतजार किया जाएगा। और दोनों घर से यदि न्योता आता है तो पुनः मटिहानी विधानसभा के कार्यकर्ता और आम मतदाता को बुला के विचार करके निर्णय लिया जाएगा। हम कोई पार्टी के संपर्क में नहीं है, हम ही से कुछ लोग संपर्क में है, ये बात को जानिए। अच्छा, भ्रष्टाचार पर एक बार और बात करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार पूरे तरीके से व्याप्त है, खासकर बाढ़ के बाद की बात करें या ब्लॉक स्तर पर बात करें, तो पैसा दे के भी काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या आप कुछ आवाज उठाइएगा? राजनीति आप लड़िए, चुनाव नहीं लड़िए एक अलग बात है, लेकिन आप चूंकि जनता से जुड़े रहे और बार बार यहाँ का बेटा बताते हैं कि मटिहानी का बेटा हो, तो बेटा होने के नाते क्या आप यहाँ की जनता के लिए कुछ आवाज उठाइएगा, कुछ प्रयास कीजिएगा? हमको सूचना मिली है, जानकारी मिली है आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जो बेगूसराय जिला का पूरा जिला प्रशासन और क्षेत्र के विधायक आए थे और यहाँ के किसानों ने कंप्लेन किया था जो कृषि का पैसा नहीं मिला, बाढ़ रिलीफ वाला 7,000 नहीं मिला, उसमें यहाँ से करोड़ों करोड़ रुपए वसूली की गई।
हर किसान से, हर व्यक्ति से 2-2 हजार रुपया लिए गए, पैसा नहीं आया उनके खाता में। कोई 2 हजार दिया तो 600 आया, कोई 2 हजार दिया तो 1 हजार आया, कुछ लोग 2 हजार दिए 3 हजार आया। तो हम कहे भाई कम से कम मूर्त पलट न गया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कहा है जो जांच हो रही है और सब किसान का 2-2 हजार रुपया जो सब दिए हैं सब अपना लिस्ट बनाइए, सबको पैसा पदाधिकारी घर तक वापस कर। नहीं, ऐसा तो ये गलत आपको शायद सूचना मिला है। जांच तो नहीं, जांच के नाम पर कुछ खाना पूर्ति हुआ है। जांच इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं कि आप लोग आवाज उठाइए, शायद ये ऊपर तक आवाज जाए और इस पर कुछ जांच हो। हम तो रुपया नहीं देते देखे, नहीं लेते देखे। रुपया किसान दिए हैं, यहाँ के लोग दिए हैं या मटिहानी प्रखंड के लोग दिए हैं, तो उनको तो अपने जनप्रतिनिधि के अनशन पर बैठना चाहिए, धरना पर बैठना चाहिए। जिस बेटा को इन्होंने सेवक बनाया, भाई बनाया, उस बेटा के यहाँ जाके इनको अनशन करना चाहिए। हम तो सिर्फ सहानुभूति के 2 बोल ही नहीं बोल सकते हैं, हमारे पास पावर नहीं है जो हम किसी को बांध दें। नहीं, होता है ना कि धरना कर दिए, विरोध प्रदर्शन के नेता का तो यही काम है। भैया हम नेता नहीं है, सामो प्रखंड में आप घूम के पूछ लीजिए। नहीं, बेटा भी जो होता है वही बैठ जाता है धरना पर। तो रुपा देने से पहले भोगो सिंह के को लोग पूछने गए थे कि हम घूस दिल जा रही है, शहीद हो जा रही है, भोगो बाबू की करिए। तो अपना मन से दिए, तो इनको अपने जनप्रतिनिधि से वसूलना चाहिए। हम खर्रा बोलते हैं, साफ बोलते हैं, मीठ बोलने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल। अभी कल डीएम साहब आए हुए थे, यहाँ बोल के गए गंगा नदी में एक पीपा पुल की बात करके गए हैं। कहाँ सामो मटिहानी पुल बन रहा था और कहाँ पीपा पुल तक बात आ गई है। इसको लेकर क्या कहिएगा? इसको लेके कुछ न कहना है। 6 महीना चुनाव बचा है, रंग रोगन होगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, उसमें पासवान के नाम पर दाना डलाएगा, कुर्मी नाम दाना डलाएगा, धानुक नाम दाना डलाएगा, भूमियार नाम दाना डलाएगा, ठीक है, कम्युनिस्ट नाम पर दाना डलाएगा, कांग्रेस नाम डलाएगा, भाजपा नाम डलाएगा। उसमें जिनको फंसना होगा फंसेंगे, जो व्यक्तित्ववान मतदाता होंगे, जो 77 साल का कार्य की समीक्षा करेंगे। भोगो सिंह का 2001 में हमें आए थे, 2001 से 2020 तक हम रहे मूल रूप से। तो 20 साल का भी काम के लोग समीक्षा करेंगे, वैसा निर्णय लेंगे। वो सब नौटंकी है। पीपा पुल बनेगा, पहले कह रहे थे कि मटिहानी विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाएंगे, पहले ये कहे। उसके बाद कहे कि भोगो सिंह कम्बल नारियल बांट के मटिहानी विधानसभा को बर्बाद कर दिया। उसके बाद कहे जब हम रिंग बांध बनेंगे, तो हमको लग रहा है कि दिल्ली और पटना में रिंग बांध तैयार हो रहा है। चुनाव नॉमिनेशन से पहले हेलीकॉप्टर से रिंग बांध आएगा और सामूहिक पॉपुलेशन के चारों तरफ सुलिस गेट बना के रिंग बांध उतार दिया जाएगा। जिनको जितना पानी की जरूरत होगा गंगा जी से लेने को उतने पानी लेंगे और फिर जरूरी नहीं होगा सुलिस गेट बंद कर देंगे। इसी तरह मटिहानी में भी होगा, सिमरिया से लेके बलिया तक रिंग बांध बन रहा है, ठीक है। ये सब हमको बुझने आता है। ये सब सवाल वर्तमान जो है उनसे पूछिएगा तो आपका नहीं, उनसे भी पूछेंगे, बहुत बढ़ेगा। पूछेंगे। तो सुन रहे थे पूर्व विधायक भोगो सिंह को, हालांकि इन्होंने भी साफ नहीं किया कि चुनाव में किस तरीके से आने वाले हैं। और अभी यहाँ पर किसी तरीके का दौरा, चुनावी दौरा ये नहीं है, यहाँ पर किसी संबंधी के यहाँ पर आए हुए हैं। तो आगे फिर जब आएंगे चुनाव के समय में तो फिर आगे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।